और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में हिंसा के बाद दिल्ली और हरियाणा के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस स्पीड को सस्पेंड कर दिया गया है, सर्विस को सस्पेंड किया गया है। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, टीकरी, मुबारक चौक और नांगलोई में मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई है और कल दोपहर से ही इंटरनेट सर्विस बंद है। और इसके अलावा हरियाणा के 3 जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सर्विस बंद रखी जाएगी, जिसमें सोनीपत, झज्जर और पलवल में आज शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह के आगे कोई अगर उपद्रवी कोई किसी मास मूवमेंट को करना चाहते हैं वो ना हो सके। ये एहतियातन किया गया है। क्या दिल्ली हिंसा के पीछे खालिस्तानी थे? लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने की साजिश फिक्स थी। क्या झंडा फहराने के लिए करोड़ों का इनाम रखा गया था? क्या हिंसा के पीछे सिख फॉर जस्टिस संगठन है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गणतंत्र दिवस की इतनी बदरंग, इतनी बदसूरत तस्वीर देश ने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के अभिमान लाल किले पर प्रहार हुआ और देश शर्मसार हुआ। पंजाब से कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के पीछे सिख फॉर जस्टिस संगठन का हाथ बताया है। उन्होंने कहा है कि लाल किले पर झंडा फहराने के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। 1 करोड़ 80 लाख रुपया अनाउंस किया गया था। भी जो लाल किले के ऊपर झंडा लहराएगा उसको सिख फॉर जस्टिस जो पन्नू है 1 करोड़ 80 लाख रुपया देगा, तभी वो झंडे लहरा। झंडा ये केसरी नहीं था, ये झंडा हमारा निशान साहब नहीं है, ये पीले रंग का था। और ये खालिस्तानी समर्थकों का 100% दीप सिद्धू आप। यही नहीं, उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि लोगों को बताया जा रहा था कि कब स्टेज पर कब्जा करना है, कैसे करना है, कौन आगे रहेगा और कौन पीछे, और झंडा फहराने वाले को कितना इनाम दिया जाएगा। दीप सिद्धू अगर मैं नाम लूंगा वो तो छोटी बात होगी, लेकिन इसके पीछे जो रेफरेंडम 2020 वाले हैं सिख फॉर जस्टिस, उन्होंने रात को ही ये तय कर दिया था भी 12:30 बजे दोनों स्टेजों के ऊपर किसान लीडरों को हम वहां पे भगा देंगे और बाकी किसानों को भी, और खालिस्तानियों का 2020 वालों का वहां पे कब्जा हो जाएगा। उन्होंने फिर ये कहा भी जब स्टेज पे कब्जा हो जाएगा उसके बाद हम सुबह लाल किले पे झंडा लहराएंगे। किसान लीडर वो तो उस रूट पे जो पुलिस ने दिया था उस रूट पे बेचारे तैयारियां करते। आईटीओ, लाल किला, गाजीपुर बॉर्डर और नांगलोई समेत हिंसा के कई हॉटस्पॉट कल दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहे थे। सड़कें जंग का मैदान बनी हुई थी। आंसू गैस, लाठीचार्ज, मारपीट, झड़प, बदहवासी, चारों तरफ अशांति। बीजेपी बोल रही है कि गणतंत्र दिवस के दिन ऐसे हालात पैदा करने वालों को किसान तो नहीं कहा जा सकता। हम अन्नदाता कह रहे थे, वो आज उग्रवादी साबित हुए हैं। अन्नदाताओं को बदनाम न करो, उग्रवादियों को उग्रवादी ही बुलाओ। दिल्ली में बवाल के बाद पंजाब और हरियाणा में हाई अलर्ट है। सोनीपत समेत 3 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद है। दिल्ली के कई इलाकों में भी इंटरनेट सेवा बंद है। शांतिपूर्ण कहे जा रहे किसान आंदोलन का हिंसक चेहरा जब सामने आ गया है तो देश अवाक है। सब सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ।
इसकी क्या जरूरत थी? जब वादा शांतिपूर्ण मार्च का था, लाल किले पर चढ़ाई क्यों है? विपक्ष को लगता है कि इसके पीछे भी केंद्र सरकार की साजिश है। आज दिल्ली में जब ये ट्रैक्टर रैली उन्होंने की, सरकार की इजाज़त लेकर करी, मगर इस ट्रैक्टर रैली को और आने वाले किसानों को जिस तरह से जो भारत सरकार ने हैंडल किया, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जो किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करता था, इनकी एक तरह की बेइज्जत और बदनामी करने की ये साजिश हमें लगती है। किसी ने सोचा तक नहीं था कि गणतंत्र दिवस के दिन भारत के शौर्य, शक्ति और स्वाभिमान वाली परेड की तस्वीरें दब जाएंगी और देश की राजधानी में किसानों के उत्पात और चारों तरफ फैली अराजकता की तस्वीरें लोगों के दिलो दिमाग में वायरल हो जाएंगी। और अब वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन